आज इस वीडियो में हम लॉगरिथम चैप्टर से एक्सरसाइज डी का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है, गिवन log base 10 54.23 is equal to 1.7342 and log base 10 4.723 is equal to 0.6742। इवेल्युएट द फॉलोइंग। दैट मीन्स क्या है, आपको log base 10 पर 54.23 का लॉगरिथम क्या दिया है 1.7342 एंड लॉग बेस 10 पर 4.723 का लॉगरिथम है 0.6742। तो आपको इन सब की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग सबसे फर्स्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 1 को जब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देन क्वेश्चन नंबर 1 इज, इसको हम लोग y अज्यूम कर लेते हैं। y इक्वल टू है आपके पास लॉग, ठीक है, लॉग बेस 10 पर ही इसलिए लिखा नहीं है यहाँ पर, तो हम लोग भी मेंशन नहीं करते ना, बेस 10 पर ही आपको यहाँ पे गिवन है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 54.23 रेस्ट टू है 2 इंटू नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 4.723 रेस्ट टू क्या होगा यहाँ पे 1/2। बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है वैल्यू आपको क्या क्या गिवन है, किसकी वैल्यू है 54.23 की वैल्यू है एंड 4.723 की वैल्यू है। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, log m इंटू एन अप्लाई करते हैं ना, क्योंकि m इंटू एन के फॉर्म में है। तो यहाँ पे होगा log 54.23 होल रेस्ट टू 2 प्लस यहाँ पर होगा log 4.723 रेस्ट टू 1/2। यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई किए, सिंस log m इंटू एन इज इक्वल टू log m प्लस log n, इस बेसिस पर हम यहाँ पे डिफाइन किए। अब अगेन पावर है, पावर को आप फ्रंट में लिखेंगे, दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पे 2 log 54.23 प्लस 1/2 log 4.723। किस फॉर्मूला को हमें अप्लाई किए हैं, सिंस log m रेस्ट टू n, तो इसको हम लिखते हैं n log m लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 54.23, इसका तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे लॉगरिथम आपको गिवन है 54.23 का 1.7342। देखो अगर यहाँ पे डेसिमल आगे पीछे होता तो हम लोग बैलेंस कैसे करते, सबसे पहले हम जब लॉग देखते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट देखते हैं ना। देखो डेसिमल वाला है, डेसिमल वाले में मैं बताया था यहाँ पे आप लोग को कि जब इसका हमको कैरेक्टरिस्टिक पार्ट देखना है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट अगर डेसिमल है तो सबसे फर्स्ट हम चेक करेंगे डेसिमल के पहले कोई डिजिट है क्या, है क्या है, कितने डिजिट है टोटल 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट क्या होगा यहाँ पर 1। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1। अब क्या देखेंगे यहाँ पे इसका मैंटिसा पार्ट 54 का सेकेंड कॉलम और थर्ड मीन डिफरेंस ना, तो उसकी तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, आपको टेबल देखने की जरूरत नहीं है। और इसके मैंटिसा पार्ट की वैल्यू क्या दी है 7342। ये है डेसिमल के बाद वाला जो होता है लॉगरिथम में, ये होता है आपका मैंटिसा पार्ट, क्या है 7342, और फर्स्ट जो होता है कैरेक्टरिस्टिक पार्ट को बताता है। तो यहाँ पे हम लिखे 1 कैरेक्टरिस्टिक है और मैंटिसा क्या है 7342। ओके, प्लस यहाँ पे हम लिखे 1/2। यहाँ पर अगर हम लोग सिमिलरली अगर जज करें, आपको वैसे डायरेक्ट वैल्यू दिया है, लेकिन अगर हम कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा बेसिस पर देखें तो यहाँ भी डेसिमल वाले हैं और डेसिमल के पहले डिजिट कितने हैं 1, 1 डिजिट है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एक कम करके लिखते हैं। यहाँ पे 1 डिजिट है तो 0 लिखे, यहाँ पे 2 डिजिट था तो 1 लिखे, 3 डिजिट रहता तो 2 लिखते। ओके, और अगर यहाँ पे डेसिमल के पहले डिजिट नहीं होता तो डेसिमल के बाद नंबर ऑफ जीरोस काउंट करते हैं और उसके बेसिस पर नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होता है। ओके, पॉइंट। अब क्या देखना है हमको, 40 से अगर लॉगरिथम बेसिस हम देखें तो यहाँ पे हमको लॉगरिथम देखना है 47 का सेकेंड कॉलम थर्ड मीन डिफरेंस। तो इसका मैंटिसा पार्ट तो आप यहाँ से डायरेक्ट दिया है, ठीक है, इसका मैंटिसा पार्ट क्या दिया है, पॉइंट के बाद वाला जो होता है मैंटिसा पार्ट होता है क्या है 6742। तो यहाँ पे हम वैल्यू क्या रखेंगे 6742। अब इसको हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, जब इसको आप यहाँ पर सिंप्लीफाई करोगे, देन कैसे सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है,
ठीक है। जब 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 2 2 ज़ा 4, 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 2 4 ज़ा 8 एंड 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 2 3 ज़ा 6 एंड 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ 2 7 ज़ा 14, तो 14 का 4 कैरी 1 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे 2 1 ज़ा 2 और कैरी का 1 यहाँ पे क्या हो गया 3, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर आपको डिवाइड करना है। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट है आप डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए। क्या होगा 0.23 ज़ा 6, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 1 जो होगा कैरी जाएगा। ठीक है, बोरो में तो यहाँ पे क्या होगा 14 एंड 2 7 ज़ा 14 देन 2 1 ज़ा 2। अब आप इसको वैल्यू को ऐड करनी है। ठीक है, ऐड कीजिए 4 + 1 क्या होगा यहाँ पर 5, नेक्स्ट 8 + 3 8 + 7 8 + 7 होगा 15 कैरी 1 होगा। देन 6 + 3 और 6 + 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 9, देन 4 + 3 और 4 + 3 आपके पास 7 ऑब्टेन होगा पॉइंट। 3 + 0 और 3 + 0 क्या होगा यहाँ पर 3, तो ये होगी आपकी y की फाइनल वैल्यू और y की वैल्यू आपके पास आई है यहाँ पर 3.7955 और ये होगा आपका आंसर। ओके, यहाँ पर वैल्यू एडिशन में थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको करेक्ट कर लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे आपको y की वैल्यू मिलेगी, अगेन ऐड करते हैं ना। 4 + 1 4 + 1 क्या होगा आपके पास यहाँ पर 5, 8 + 7 8 + 7 15 कैरी 1 होगा एंड 6 + 3 9 और कैरी का 1 10 10 का 0 कैरी 1 एंड 4 + 3 यहाँ पे 7 और कैरी का 1 ऐड करेंगे तो 8 होगा पॉइंट। 3 + 0 क्या होगा 3, दैट मीन्स क्या है कि आपके पास y की जो फाइनल वैल्यू आई है 3.8055 होगी और यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब हम लोग यहाँ पर इसके क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इसमें y एज्यूम कर लेते क्वेश्चन को एंड क्वेश्चन है आपके पास, सॉरी, क्वेश्चन है log 542.3 multiplied by 472, ओके 472.3 रेस्ट टू 2 है। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे log m इंटू एन अप्लाई करेंगे और log m इंटू एन के अकॉर्डिंग क्या होगा log m + n, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं log m, m के पोजीशन पे वैल्यू है 542.3 प्लस log n, तो यहाँ पे क्या लिखे log n के पोजीशन पे वैल्यू है 472.3 स्क्वायर। ओके, नाउ यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे log 542.3 प्लस पावर सामने आएगा तो यहाँ पे क्या होगा 2 log 472 पॉइंट क्या है यहाँ पर 3। ओके, अब हम यहाँ पे इसको लॉगरिथम देखेंगे तो आपको देखो यहाँ पे क्या दिया है 542.3 है, बट यहाँ पे लॉगरिथम आपको 54.23 का दिया। दैट मीन्स यहाँ पे आप कैरेक्टरिस्टिक पहले देख लीजिए। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट डेसिमल वाला है ना, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट क्या होगा डेसिमल के पहले नंबर ऑफ डिजिट जो है उससे एक कम करके 1 2 3 डिजिट है ना, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 2 पॉइंट। मैंटिसा पार्ट आपको तो लॉगरिथम टेबल से, जो कि यहाँ पे लॉगरिथम टेबल ना देकर उसकी वैल्यू दिया है डायरेक्ट, तो यहाँ से अगर हम लोग इसके वैल्यू को देखें तो यहाँ से हमको जो वैल्यू ऑब्टेन होगी, ठीक है, वैल्यू क्या ऑब्टेन हुई है 54 का सेकेंड कॉलम थर्ड मीन डिफरेंस, इसका मैंटिसा पार्ट क्या है 7342, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 7342, क्योंकि देखो यहाँ पर जो ये 1 दिया है इसके अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक पार्ट यूज किया और हम लोग अपने अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक पार्ट को यूज करेंगे और इसका जो मैंटिसा पार्ट है तो 7342 है, तो मैंटिसा पार्ट को तो हम 7342 अप्लाई किए हैं। ओके, प्लस यहाँ पे लिखे 2। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं डेसिमल के पहले 1 2 3, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट भी क्या होगा यहाँ पर 2।
पॉइंट। अब मैंटिसा पार्ट देखते हैं किसका, 47 का सेकेंड कॉलम थर्ड मीन डिफरेंस, और यहाँ पे 47 का सेकेंड कॉलम थर्ड मीन डिफरेंस, इसका मैंटिसा पार्ट क्या है 6742। तो यहाँ पे हम क्या लिखे 674 एंड 2 होगा। ओके, नाउ ये तो आपको डायरेक्टली वैल्यू पता है, इसको डायरेक्ट लिखेंगे 2.7342 प्लस यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8 एंड 2 7 ज़ा 14 कैरी 1, 2 6 ज़ा 12, 1 क्या होगा 13 कैरी 1 होगा पॉइंट, 2 2 ज़ा 4 और 4 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे कैरी का 5। ओके, अब इसको हमको यहाँ पे ऐड करना है, इफ ऐड करेंगे इसको तो 2 + 4 यहाँ पे आपको 6 ऑब्टेन होगा एंड 4 + 8 12 कैरी 1 होगा एंड 3 + 4 7 एंड कैरी का 1 8 हो जाएगा। देन 7 + 3 एंड 7 + 3 का 7 + 3 10 कैरी 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आएगी नेक्स्ट 2 + 7 2 + 5 7 होगा और कैरी का 1 जब ऐड करेंगे 8, तो आपको यहाँ जो y की फाइनल वैल्यू मिली 8.0826 और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर। अब हम लोग यहाँ पर इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वैल्यू को नोट कर लेते हैं क्योंकि नहीं तो बार बार पेज पलटना पड़ेगा। यहाँ पे वैल्यू क्या है, लॉग बेस 10 54.23, इसकी वैल्यू 1.7342 और लॉग बेस 10 पर 4.723 की वैल्यू क्या दिया है 0.6742। ठीक है, जो जो वैल्यू दिया है हमको उसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। वैल्यू है आपके पास लॉग बेस 10 पर 54.23, इसकी वैल्यू है आपके पास 1.7342 था, 1.7342। ठीक है, 1.7342। अब आपके पास है यहाँ पे लॉग बेस 10 4.723 की वैल्यू जो कि 0.6742 है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं लॉग बेस 10 पर, ठीक है, लॉग बेस 10 पर दिया है आपको वैल्यू 4.723 की वैल्यू और इसकी वैल्यू दिया था 0.674 और क्या है यहाँ पर 2। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है तो उसको हम y अज्यूम करते हैं। तो y इज इक्वल टू आपको वैल्यू फाइंड करना है लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 423 डिवाइडेड बाई 47.23 की वैल्यू। ओके, देखो फोर्थ क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन में 5.423, ओके 5.423 है ना, 5.423 5.423, तो इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन एक्चुअली। स्क्वायर रूट ऑफ 5.423 डिवाइडेड बाई 47.23 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। y इज इक्वल टू सबसे फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लॉग, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5.423 डिवाइडेड बाई 47.23, स्क्वायर रूट है तो रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2। नाउ पावर को हम लोग यहाँ पे सामने करेंगे तो 1/2 यहाँ पर होगा आपके पास लॉग 5.423 डिवाइडेड बाई 47.23, हम पावर को क्या किए अकॉर्डिंग टू रूल सामने लिख दिए है ना। अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं log m डिवाइडेड बाई n और log m डिवाइडेड बाई n क्या होता है log m माइनस log n, दैट मीन्स क्या होगा log 5.423
423 माइनस लॉग 47.23। अब इसके हम लोग लॉग को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ओके, 1/2। सबसे फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक हम अपने बेसिस पर देखते हैं। 5.423 है ना, दैट मीन्स क्या है, 54 का सेकेंड कॉलम थर्ड मीन डिफरेंस आपको देखना है लॉग टेबल से। ठीक है, तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक पार्ट देखते हैं। डेसिमल वाले यहाँ पे टर्म्स हैं, डेसिमल वाले हैं तो आप नंबर ऑफ डिजिट देखोगे डेसिमल के पहले, और डेसिमल के पहले नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 1। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, जितने डिजिट होंगे उससे एक कम, दैट मीन्स क्या होगा, 0। 1 डिजिट है तो आप 0 लिखेंगे। पॉइंट मेंटिसा पार्ट, मेंटिसा पार्ट मतलब क्या है, 54 का सेकेंड कॉलम थर्ड में डिफरेंस देखना है। तो आप लॉग टेबल देख सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में तो ऑलरेडी दिया है, तो हम क्या करेंगे, 54 का सेकेंड कॉलम थर्ड में डिफरेंस। देखो 54 का सेकेंड कॉलम थर्ड में डिफरेंस, इसका मेंटिसा पार्ट क्या है, डेसिमल के बाद वाला मेंटिसा होता है ना, जो कि क्या है 7342, और पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक होता है वो यहाँ पे 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 54 टू डिजिट है ना, तो टू डिजिट है तो 1 कम करके 1 लिखे। मेंटिसा पार्ट इसका क्या है 7342, तो यहाँ पे मेंटिसा क्या होगा, यहाँ पे 7342 माइनस, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, यहाँ पे टू डिजिट है तो 1, तो यहाँ पे हम क्या लिखे 1 पॉइंट। अब इसके मेंटिसा पार्ट को हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। मेंटिसा मतलब क्या होगा, यहाँ पे 47 का सेकेंड कॉलम थर्ड में डिफरेंस। अब यहाँ पे देखो 47 का सेकेंड कॉलम थर्ड में डिफरेंस, इसका मेंटिसा पार्ट क्या है 6742, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे 6742। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज को माइनस। अब जब आप यहाँ पे वैल्यू को माइनस करोगे 1/2, ओके, माइनस करोगे तो देखो यहाँ पे बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो वैल्यू आपकी किस में आ जाएगी, नेगेटिव में। ओके, जब यहाँ पे नेगेटिव में वैल्यू आएगी तो देखो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0। 4 माइनस 4 कितना होगा, यहाँ पर 0। एंड यहाँ पे क्या होगा 7। 7 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 4। 6 माइनस 7 नहीं होगा तो इससे बोरो लेगा 16 हो जाएगा। 16 माइनस 7 आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पर 9। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखे 9 पॉइंट, यहाँ पे क्या होगा 0, बट आपकी वैल्यू किस में है, पूरी नेगेटिव में है। ओके, अब 2 से डिवाइड करेंगे, अगेन नेगेटिव में आएगा, 2 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ पे क्या आएगा 0.2 4 जा 8, 1 कैरी, यहाँ पे क्या बचेगा 14, 2 7 जा 14, देन क्या होगा यहाँ पर 0 0, तो आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में अगर देखेंगे तो नेगेटिव में आपका आंसर है 0.4700, ये होगी आपकी y की वैल्यू। ठीक है, तो अगर आप इसको चाहें तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव बाकी सब पॉजिटिव करके भी मेंटेन कर सकते हो, तो ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 के ही क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, लॉग स्क्वायर रूट 47.23 स्क्वायर अपॉन में 5.423 का क्यूब है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले जो वैल्यू गिवन है उसको हम लोग यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। आपको क्या क्या वैल्यू यूज करना है, लॉग बेस 10 पर 54.23, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू 1.7342, 1.734 एंड 2। नेक्स्ट आपको यहाँ पे है लॉग बेस 10 पर आपको वैल्यू पता है 4.723, और इसकी वैल्यू आपको है 0.6742, 0.6742। ओके, तो हम लोग जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है उसको y एज्यूम करते हैं, और आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है y इक्वल टू जो है स्क्वायर रूट 47.23 का स्क्वायर अपॉन में 5.423, और इसका क्या है यहाँ पर क्यूब है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही वैल्यू थी, इसी की आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली लॉग भी है ना, तो हम लोग यहाँ पे लॉग लिखना भूल गए हैं, तो आप क्या लिखेंगे y इक्वल टू लॉग स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है,
47.23 का स्क्वायर 47.23 का स्क्वायर अपॉन में जो वैल्यू है 5.423 और यहाँ पे रेस्ट टू क्या हो जाएगा 3। ओके, तो सॉल्यूशन इसका हम लोग करते हैं y इज इक्वल टू सबसे फर्स्ट में यहाँ पे क्या लिखेंगे log 1/2 है तो पावर में जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 47.23 का स्क्वायर अपॉन में 5.423 यहाँ पर क्या है आपके पास क्यूब और पूरे की होल रेस्ट टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 और लॉग में होल पावर कहाँ पर आता है फ्रंट में, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 1/2 log 47.23 स्क्वायर अपॉन में 5.423 रेस्ट टू 3। ओके, नाउ 1/2 यहाँ पर क्या होगा log, आप इसमें अप्लाई करेंगे m डिवाइडेड बाई n, log m डिवाइडेड बाई n, दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पे log 47.23 स्क्वायर माइनस log 5.423 रेस्ट टू 3 होगा। ओके, नाउ 1/2 पावर को आप सामने लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2 log 47.23। ओके, माइनस पावर सामने लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 log 5.423। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/2 2 इंटू, सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक पार्ट देखिए तो डेसिमल के पहले डिजिट है, कितने डिजिट है 2, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट आपके पास क्या मिलेगा 1 पॉइंट। ओके, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 2 और इंटू क्या होगा यहाँ पे 1 पॉइंट। 47 का सेकेंड कॉलम थर्ड मीन डिफरेंस का आपको मैंटिसा पार्ट देखना है, तो ये आपको वैल्यू दिया है 54 का सेकेंड कॉलम थर्ड मीन डिफरेंस ना, तो इसका मैंटिसा पार्ट कितना है 7342। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे 7342 माइनस 3 इंटू, अब आपको क्या है यहाँ पे सेम, यहाँ पे पॉइंट के पहले 1 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट तो 0 हो जाएगा। पॉइंट 54 का सेकेंड कॉलम थर्ड मीन डिफरेंस, जस्ट मिनट, यहाँ पे हम वैल्यू गलत पुट कर दिए हैं, यहाँ पे एक्चुअली इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ 1, 47 का सेकेंड कॉलम थर्ड मीन डिफरेंस और 47 का सेकेंड कॉलम थर्ड मीन डिफरेंस यहाँ पर है जो कि क्या है 0.6742, तो यहाँ पे आप लिखोगे 0.6742 माइनस 3, यहाँ पे क्या है बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक पावर 1 डिजिट है तो कितना आ जाएगा 0.54 का सेकेंड कॉलम 54 का सेकेंड कॉलम थर्ड मीन डिफरेंस और 54 का सेकेंड कॉलम थर्ड मीन डिफरेंस क्या है 0.7342, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.734 और यहाँ पे क्या होगा 2, ठीक है 7342। अब हम लोग यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी 1/2, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो 2 2 ज़ा 4, 4 के साथ 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 कैरी 1, 2 6 ज़ा 12 1 13 कैरी 1 पॉइंट, 2 1 ज़ा 2 1 क्या होगा यहाँ पर 3 माइनस 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 3 2 ज़ा 6, 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 3 4 ज़ा 12 कैरी 1, 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 3 3 ज़ा 9 1 10 कैरी 1 होगा, 3 का मल्टीप्लाई 7 के साथ 3 7 ज़ा 21 1 क्या होगा यहाँ पे 22 कैरी हो जाएगा यहाँ पे 2, 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 होगा और कैरी का 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, दैट मीन्स क्या होगा 2.2026। ओके, नाउ इसको फर्दर हम लोग यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी 1/2, आपको इसमें से इस वैल्यू को माइनस करना है। ओके, जब यहाँ पे आप माइनस करेंगे देन 4 - 6 नहीं होगा तो इससे एक बोरो लेगा
14 - 6 एंड 14 - 6 आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 8। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी 7, 7 - 2 एंड 7 - 2 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट 4 है, 4 में से 0 को माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू क्या ऑब्टेन होगी 4। नेक्स्ट यहाँ पे 3 है, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1 एंड पॉइंट। यहाँ पे क्या है 3, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी 1। तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिली 1.1458, 1.1458। अब आपको यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है ना, तो देखो यहाँ पे 1 है, डिवाइड तो होगा नहीं, तो यहाँ पे हम 0 टाइम्स में लिखे पॉइंट। अब 11 बचा तो 2 5 जा 10, कैरी 1 होगा 14 बचेगा, 2 7 जा 14, यहाँ पे 5 है, 2 2 जा 4, 1 जाएगा यहाँ पे 18 होगा, 2 9 जा 18। तो y की वैल्यू आपको क्या मिली 0.5729, 0.5729, और ये होगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस टाइप से हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। ओके,